तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन ने त्रिशा जो कि एक एक्ट्रेस है उसके ऊपर में ये कमेंट पास कर दिया कि 25 लाख रुपए चार्ज करती है वो एक पर्सन पे, जो कि सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है। अब इस कमेंट के पास करने के बाद जो है त्रिशा के जितने भी फैंस थे और उनके इंडस्ट्री से जितने भी लोग थे वो सब के सब त्रिशा के साथ खड़े हैं और त्रिशा ने इसके ऊपर में जवाब भी दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उस पर लीगल एक्शन जरूर लेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। सो बंदा हाजिर है और स्वागत है आपका गर्मा गर्म खबर के एपिसोड नंबर 7 में और इस पे होने वाली है बहुत सारे गर्मा गर्म न्यूज। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो भाई जैसे परसों रात को एकदम ट्रेंड चल रहा था कि डॉन 3 की स्पेशल अनाउंसमेंट आने वाली है फरहान अख्तर की तरफ से और सभी लोग ये सोच रहे थे कि शाहरुख खान को जो है लाया जा रहा है और रणवीर सिंह को हटाया जा रहा है या फिर शाहरुख खान को कैसे भी इसमें एज अ विलन दिखाने वाले हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और जो खबर आई है वो ये है कि रणवीर सिंह के ऑपोजिट में कौन सी हीरोइन होने वाली है। तो अभी फाइनलाइज हो चुकी है कियारा एडवानी। अब इस खबर को सुनने के बाद जितने भी लोग हैं बार बार कंपेयर करना शुरू कर दिए कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बिना डॉन को सोचा ही नहीं जा सकता। जो उसकी जंगली बिल्ली है उसको कैसे करके यार पूरे के पूरे कहानी से हटा सकते हैं। लेकिन अब तक तो यही न्यूज आ रही है कि कियारा एडवानी जो है यहाँ पे लीड रोल प्ले करने वाली है डॉन के सामने। जब शाहरुख खान की इतनी बात हो ही रही है तो एक नया अपडेट आया है कि शाहरुख खान जो है 2024 के एंड तक पठान 2 पे शूट करना शुरू कर देंगे और आदित्य चोपड़ा ने इसके ऊपर में कहानी सेट कर ली है। देखो टाइगर की कहानी आगे बढ़ाई जा रही थी लेकिन टाइगर की उस कहानी को उस पूरे के पूरे काम को रोक दिया गया है और पूरा फोकस जो है सीधा पठान के ऊपर लाया गया और इसे जल्द से जल्द रिलीज करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसकी वजह से 2024 तक शाहरुख खान ऑन द फ्लोर होंगे पठान 2 के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है पठान 2 में जो है शाहरुख खान से ज्यादा सलमान खान को फायदा होने वाला है, क्योंकि पठान के बेस को और बनाया जा रहा है ताकि पठान वर्सेस टाइगर को अच्छे से भिड़ाया जाए और उसके बाद से जो स्पाई यूनिवर्स में नेक्स्ट मूवी आएगी वो आएगी सलमान वर्सेस शाहरुख, यानी पठान वर्सेस टाइगर। तब जाकर के आपको देखने में मजा आएगा। तो जहां तक मुझे लगता है ये पठान 2 अभी भी टाइगर वर्सेस पठान का जो है एक बेस बनाया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले गर्मा गर्म खबर की तरफ में और वो है ऑपरेशन वैलेंटाइन। भाई ये मूवी जो है तमिल में आ रही है और इसका जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा, भाई ये ट्रेलर देख करके दिमाग में ना बार बार रिकॉल हो रहा था फाइटर मूवी। बहुत सारे स्क्रीन प्ले, बहुत सारे शॉट्स ऐसे लग रहे थे जैसे हूबहू है, बस ऋतिक रोशन को हटा करके जो है ये तमिल हीरो को डाल दिया गया है। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन वैलेंटाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि पुलवामा अटैक जो है वो 14 फरवरी को हुआ था और वो अटैक को लेकर के जो है कहानी आगे बढ़ाई जा रही है और इसके अंदर में भी कुछ एरियल शॉट्स दिखाए गए हैं, मतलब एरियल फाइट सीक्वेंस ऑन द फ्लाई। तो भाई ये फाइटर मूवी जैसा ही लग रहा है। बस मेरा सवाल ये है कि फाइटर को देखने के बाद कितने लोग होंगे जो इस मूवी को फिर से जाकर के देखेंगे। फाइटर मूवी के अंदर में एक एलिमेंट जानबूझ करके घुसेड़ा गया था, वो था मासी एलिमेंट। या इस मूवी को देखने के लिए वैसा होने वाला है। बढ़ते हैं अगले गर्मा गर्म खबर की तरफ में और वो है विक्रांत मैसी का निकला हुआ एक पॉडकास्ट, जहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रिवील की है जिसको सुनने के बाद आप भी बहुत ज्यादा हिल जाओगे और वहीं साथ ही साथ आप मोटिवेट भी हो जाओगे, क्योंकि विक्रांत मैसी ने बताया कि उनके इनिशियल डेज में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आकर के कुछ करना चाह रहे थे उस वक्त में उनको सीरियल ऑफर किया गया था और जो सीरियल के साथ में अमाउंट ऑफर किया गया था वो था 35 लाख हर महीने का। अब 35 लाख के इस पैकेज को छोड़ करके फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरो अपने आप को भाई रखने के लिए वो आगे बढ़ गए और उस अमाउंट को पूरी तरह से ठुकरा दिया। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे एक्टर करते होंगे, लेकिन उसी वक्त जो विक्रांत मैसी की हालात थी उस चीज को जब उन्होंने बताया कि उनके घर पे जब वो अपने दोस्तों को बुलाए खाने पे तो उस वक्त में उनके घर को देख करके वो सभी लोग इनसे कतरा रहे थे और उस जगह पे विक्रांत मैसी के जितने भी दोस्त थे वो लोग खाना खाने से भी कतरा रहे थे, क्योंकि विक्रांत मैसी का घर किचन कुछ ऐसा था जिसमें उनके दोस्तों के हिसाब से और खुद विक्रांत मैसी के हिसाब से वो उतना हाइजीनिक नहीं था। और उसी के कुछ दिनों के बाद में विक्रांत मैसी के पास में उन्हीं दोस्तों का कुछ मैसेजेस वाया होते हुए उनके सामने शो किया गया कि देख ये लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, जिसमें ये कह रहे थे कि विक्रांत मैसी लगता तो नहीं है कि ऐसे घर और ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ तक कि विक्रांत मैसी ने कहा कि उनके फादर की जो इनकम थी वो 15 तारीख के बाद से जो है फिर मैनेजमेंट चालू हो जाता था कि अब आगे का 15 दिन कैसे गुजारना है। इस हालत में होने के बावजूद महीने का 35 लाख रुपए को ठुकरा देना ये बहुत बड़ी बात होती है और इससे ये भी समझ में आता है कि अगर आपके ड्रीम पे वो कन्विक्शन हो, आपको लगता है कि आप वो कर सकते हो, तो भाई आप किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी भी चीज को छोड़ सकते हो और फिर आखिर में जाकर के वो मुकाम को हासिल भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी है, स्टोरी नहीं जबकि एक इंसिडेंट है जो कि रियल लाइफ में एक एक्टर के साथ में घटा है।
आप विक्रांत मैसी को एज एन एक्टर किस मुकाम पे देखते हो, उनकी एक्टिंग को कैसे रेटिंग देते हो, कमेंट करके बताना जरूर भाई। तो बढ़ते हैं अगले गर्मा गर्म खबर की तरफ में, वो है मुनव्वर फारूकी और हिना खान के बारे में। इन दोनों का एक गाना आने वाला है जिसका नाम है हल्की हल्की सी। इसका एक प्रोमो रिलीज हुआ था और उसके बाद से 23 फरवरी को ये गाना रिलीज भी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले गर्मा गर्म खबर की तरफ में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये खबर जो है मैंने इंस्टाग्राम रील पे 4-5 दिन पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इसके ऊपर में कुछ न्यूज बनाना चाहिए। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, बताना चाहिए। देखो, जब ये रील मैंने स्टार्टिंग में देखा ना तो मुझे हंसी आ रही थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसका रील देख रहा हूँ। एक बूढ़ा इंसान रहता है जो कि चलते रोड पे गाड़ी के सामने में आके, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे होता है कोई आकर के कुछ बेच रहा होता है, वैसे एक बूढ़ा इंसान आकर के कंघी बेच रहा होता है और अंदर बैठा इंसान कह रहा होता है कि देखिए, आप जिसको ये कंघी बेच रहे हैं वो उस तरह से सही तो नहीं होगा और मेरे लिए ये कंघी खरीदना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो मुझे हंसी आ गई कि ऐसा क्यों, क्या ये बंदा गंजा है? और जैसे ही आगे आगे थोड़ा सा रील बढ़ता तो समझ में आता है ये अनुपम खेर है। अब अनुपम खेर साहब का बालों के साथ में रिश्ता कैसा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बूढ़ा इंसान उनको कंघी बेचने के लिए आया और 20 रुपए का एक कंघी बताया। तो भाई अनुपम खेर साहब ने उनको 200 रुपए दिए। उसके बाद से जो है वो बंदा पूरा 10 कंघी देने लग गया। उन्होंने कहा नहीं, ये कंघी को रखो और चाहिए तो और ये 200 रुपए ले लो। तो 400 रुपए दिए। और ये देखा जाए एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है, मतलब किसी के लिए कुछ करना बहुत ही अलग वे में था। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि भाई थोड़ा सा दान पुण्य करके या थोड़ा सा हेल्प करके तुमने वीडियो बना डाला। देखो, जहां तक मुझे समझ में आता है, जब भी कोई किसी को हेल्प करता है उसका वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो शो ऑफ कर रहा है। और अगर कर भी रहा हो तो करने दो यार, लेकिन जो देखने वाले होते हैं उनको ये सीखना होता है कि इतना मैं भी तो शायद कर सकता हूँ, जितनी आपकी ताकत हो उतनी आप तो कर सकते हो। 400 रुपीज यार कोई बड़ी बात नहीं थी इतने लाखों करोड़ों में कमा चुके इंसान के लिए, लेकिन वो एक मेहनत करने वाले बूढ़े इंसान को हेल्प करना चाहते थे। और ये स्टेप जो है मुझे काफी अच्छा लगा, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। आप क्या कहते हो बता सकते हैं कमेंट में। बढ़ते हैं अगले गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और ये है पृथ्वीराज सुकुमारन। भाई इनको लास्ट मैंने सालार में देखा था, जहाँ पे भाई इनका अलग राजपाट था, लेकिन इसी साल में इनकी 2 फिल्में एक साथ आने वाली है, जिसमें से पहली फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वहाँ पे एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और नए फिल्म का अनाउंसमेंट हो चुका है 3 अलग अलग पोस्टर द्वारा। और इस पोस्टर पे लिखा हुआ जो आ रहा है वो थोड़ा शॉकिंग है कि 10 साल लगे इसकी स्टोरी बनाने में, 6 साल लगे शूट करने में, और फाइनली अब जाकर के जो है वो वेट, वो इंतजार खत्म होता है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और द गोट लाइफ, ये बहुत अलग सा लग रहा है भाई। क्या है सीन, क्या कैरेक्टर है, क्योंकि जिस तरह से पृथ्वीराज को दिखाया जा रहा है, उनके लुक को लेकर के जिस तरह से काम किया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है सिर्फ पोस्टर देखने से ही। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर के कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं अगले गर्मा गर्म खबर एपिसोड नंबर 7 के आखिरी न्यूज के तरफ में, और वो ये है कि भाई विद्युत जामवाल पूरी छपरी वाली हरकत कर चुके हैं। देखो, क्रैक का टाइटल ट्रैक रिलीज हो चुका है, जिसको मैं नहीं देखने वाला था, लेकिन जैसे ही यूट्यूब फीड पे आया तो मुझे लगा ये नया है, शायद देख लेना चाहिए। और सच्ची में ये एक नया वीडियो था, जो कि एक सॉन्ग था। टाइटल ट्रैक को देखने के बाद 2 चीज मेरे अंदर से निकली है। पहली चीज एप्रिसिएशन, जहां पे एक टाइम पे अक्षय कुमार बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से अपने स्टंट को खुद प्ले करते थे और लिटरली अक्षय कुमार करते थे। दैट वाज द मेन रीजन फॉर द फैन बेस। मैं उनका अगर फैन हूं तो सिर्फ इस वजह से कि वो एक डेयर डेविल एक्टर है, वो किसी भी चीज को करने से डरते नहीं है। काफी लंबे समय के बाद में एक एक्टर आता है जिसका नाम है विद्युत जामवाल, जो कि तरह तरह के स्टंट करके दिखाता है, जो कि लगभग टाइगर श्रॉफ से तो मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यूनिक लगता है। और बाहर से आया बंदा है तो और ज्यादा एक लगाव हो जाता है कि भाई बिना किसी बैकअप का अपने एक पहचान बना डाला है। ठीक ठाक सी एक्टिंग है, और जहां तक की बात फिजिक की है तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। अब अगर ये यूथ के लिए एक मोटिवेशनल पर्सन है, जिसको देख करके यूथ हर चीज फॉलो करती है, तो भाई इस गाने के अंदर में जो भी चीज दिखाया गया है वो किस हद तक सही है। और तो और इस गाने के अंदर में जितने भी स्टंट दिखाए गए हैं, ये आज से 9-10 साल पहले की बात है। मुमरा से जब ट्रेन निकलती है, दीवा और मुमरा के बाद में, तो मुमरा से जो पब्लिक चढ़ती है, मुमरा की जो मुस्लिम लड़के होते हैं, जो यूथ होती है, वो इसी तरह से बिहेव करती थी। आपको चाहिए तो इसका वायरल वीडियो मिल जाएगा। न्यूज चैनल ने कितनी जगह पे इसको चलाया है कि वो बंदा जो है उछल उछल करके सारे खंबे को टच करता है चलती स्पीड वाले ट्रेन में भाई। उसके बाद से पुल के साइड में जो एक पिलर जैसा होता है, उसके ऊपर में दौड़ के फिर वापस से ट्रेन में आता है। इन सारे सीन से पहले जो एक सीन दिखाया जाता है कि लड़का जैसे ट्रेन छूटता है, एग्जैक्टली वो ट्रेन जब मुमरा स्टेशन से छूटता है, वो बंदा पूरा स्टेशन में ऐसा पांव घसीटते हुए जाता है। और ये जो वीडियो है किसी एक बंदे का ही वायरल हुआ था, लेकिन वहां के 20% यूथ यही करते हैं।
ट्रेन आते ही ट्रेन के छत पे बैठना, जॉइंट के बीच में जा करके बैठना, भीड़ इतनी होती है, समझ में आता है कि ऑफिस जाना है, टाइम पे पहुंचना है। वो कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, जो कि भाई खतरों से खाली नहीं है, जान हथेली पे लेकर के जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आराम से फुल छपरीगिरी करते हुए जाते हैं, और उसी चीज को रिक्रिएट करते हुए विद्युत जामवाल ने इस गाने के अंदर में दिखा दिया। अब अगर आपका कहना है कि भाई इसको करना आसान थोड़ी ना है, देखो हर वो चीज करके दिखा सकते हैं जो कि भाई देखने में काफी औसम लगे, लेकिन वो चीज मत करो जिसमें खतरा है, और खास करके आम इंसान के लिए बहुत ही इजी टू गेट है। एक ट्रेन को पकड़ करके करना बहुत इजी है, वही प्लेन पे खड़े होकर के अगर करोगे तो वो इम्पॉसिबल है। वो आपने फिल्म के लिए खास करके किया होगा, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता, एक आम पब्लिक नहीं कर सकती। लेकिन जब ट्रेन की बात आती है, मुंबई लोकल तो भाई हर 3 मिनट में आती है, और यूथ जो है कॉपी करने में मास्टर होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जिम्मेदारी बनती है या नहीं। आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है। ये गाना देखने के बाद मेरा रिएक्शन तो यही था, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से रेलवेज ने इस सारी चीज को करने के लिए एग्री कर लिया कि हाँ आप ऐसा स्टंट कर सकते हो सकता है बहुत सारी चीज ग्राफिक्स में हो, लेकिन मैक्सिमम शॉट्स जो है वो रियल लग रहे थे। अब आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दीज वाज द गर्मा गर्म खबर फ्रॉम द सीरीज ऑफ गर्मा गर्म खबर। मिलूंगा अगले गर्मा गर्म खबर के एपिसोड नंबर 8 के साथ में। इसके अलावा जो भी ट्रेलर, सॉन्ग्स या फिर मूवीज या कोई भी कंटेंट आता है, उसके रिएक्शन रिव्यूज के साथ वीडियोस लेकर के जरूर आऊंगा, तो चैनल पे बने रहो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।